सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए अपने इस्लामाबाद के शहरियों को जितना कम तकलीफ हो हमारे लिए उतना फ़ायदा है। लेकिन डेफिनेटली इस टाइम आपके सामने सिचुएशन भी है। फॉरेन डेलीगेशन अभी थोड़ी देर में लैंड कर रहा है इंशाल्लाह ताला। उनको हमने खैरियत से इंशाल्लाह ताला होटल पहुंचाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद कल उनके प्रेसिडेंट लैंड कर रहे हैं। और आपके सामने सिचुएशन है। अभी आप ये चेक करें कि जो रूट है उसके ऊपर आके उन्होंने, और आपको कहीं पे नज़र नहीं आए होंगे, वो रूट पे आके उन्होंने जिधर से डेलीगेशन ने गुजरना है वहाँ पे आके उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है इस्लामाबाद पुलिस और रावलपिंडी पुलिस ने मिल के उसको क्लियर किया सारा। वहाँ के जितने लोग आए थे वो अरेस्ट हुए फैज़ाबाद पे। अभी हमारा रूट बिल्कुल क्लियर है और इंशाल्लाह ताला मेहमानों को खैरियत से लेके आएंगे। लेकिन आप ज़हनियत देखें कि आपने प्रोटेस्ट करना है करें, लेकिन आपको पता है कि किस टाइम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, और आप उसी टाइम पे उस रूट पे आके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। बाकी मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल का, वो भी हमारी कोशिश है जितना जितना हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। ये जो हमारा डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के IG DIG खुद निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। सर ये बता दें कि हमने देखा कि एक सियासी जमात की जानिब से ऐलान किया जाता है एहतजाज का। 35,000 से ज़्यादा जो हमारी इतलात है नफरी बुला ली जाती है, पंजाब से आज़ाद कश्मीर से भी नफरी आ जाती है। सर मुल्क जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चला रहे हैं और जेल में बैठा बंदा चला रहा है, और ऐलान होता है उसके बाद सर हम देखते हैं सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, मेट्रो बस सर्विस मोटरवे बंद हो गई। तो सर मुल्क चला कौन रहा है? पहली बात ये है कि इस दफ़ा आपको जब ये सारा प्रोटेस्ट ख़त्म होगा आपको बताएंगे कि कितना नुकसान हुआ है मुल्क का, इकॉनमी का, लोगों का, कारोबार का, ताकि लोगों को फैक्ट्स ज़रूर पता हो, फैसले अपने खुद करें लोग जो करने। जहाँ तक रही बात, देखें शर्मंगेज़ी कोई भी फैला सकता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक उनको आने दें, जो चंद हज़ार लोग हैं वो आएँ यहाँ बैठें इस्लामाबाद, अगले चंद हफ्तों के लिए मफलूज कर दें। एक ऑप्शन ये है। एक ऑप्शन ये है कि नहीं, हमने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से, इस तरह की चीज़ों से कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको इसका 1% भी फ़ायदा होगा, लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर। सर मज़ीद जो है वो बिगड़ गए हैं और अभी मज़ीद जो है वहाँ पर हलाकतों की इतलात मिल रही हैं। तो आपका कल विज़िट भी वहाँ पे था लेकिन मनसूख हुआ, तो अभी वहाँ पे क्या स्टेटस है? क्योंकि चीफ साहब तो अभी भी स्टेटस वहाँ पर अच्छा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट जो उनको कोशिश कर सकती है कर रहे हैं। यही वज़ीर और ये सारे KP के गवर्नमेंट के लोग जो सारा फोकस इस टाइम इस्लामाबाद पे धावा बोलने के लिए कर रहे हैं, काश इस टाइम वो वहाँ पे जाके जनाज़ों में शिरकत कर रहे होते और वहाँ पे जाके लोगों के मसाइल जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है उसको हल करते। हमारी जो असिस्टेंस उन्होंने मांगी है KP के गवर्नमेंट ने, हमने मेरा ख्याल है घंटों में उसको इम्प्लीमेंट किया है। मतलब लिस्ट है, मैं लंबी चौड़ी उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन वहाँ पे ज़ख्मियों की इवैक्यूएशन से लेके, वहाँ पे फोर्स एक्स्ट्रा से लेके, वहाँ पे और कितनी चीज़ें थी जो उनको चाहिए थी, कर रहे थे, हम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने करना है। सर गौर से आपने रब्ता किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, उन्होंने कहा था कि हम आपको जवाब देंगे। उनका जवाब आ गया है कि मस्बत है, या अब अभी तक जो है जवाब नहीं मसूल हुआ? अभी तक तो कोई ऐसा जवाब नहीं आया है, और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक बात तो ख़ास तौर पे उनको ज़रूर सोच लेना चाहिए था कि एटलीस्ट इस्लामाबाद के अपने शहरों में जहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना था, आपके सामने पंजाब में इस टाइम कोई एक जगह से भी कोई ऐसी रैली नहीं निकली या कुछ हुआ। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो KP के से आ रहे हैं, उसके अलावा पूरे पंजाब में, बाकी पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक है। डेफिनेटली हम देखेंगे कि उसमें हमने क्या आगे स्ट्रेटेजी रखी है, लेकिन ये सिर्फ एक KPK से प्रोटेस्ट आ रहा है एंड दैट्स इट। सर लास्ट टाइम जब अली अमीन एंड पे आके यहाँ से गायब हो गए थे, कल रात से अली अमीन और बुशरा बीबी के दरमियान बातचीत चल रही है कि जी बुशरा बीबी कह रही है मैं एहतजाज लीड करूँगी, अली अमीन कह रहे हैं मैं लीड करूँगा। क्या समझते हैं लोग? तो ये कह रहे हैं कि अली अमीन मैनेज है, कोई इस तरह की बात है? तो आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। उनका झगड़ा है, कोई रब्ता हुआ हो आपसे? उनके, मैंने आपको बताया उनसे रब्ता ज़रूर होता था, या जब सिचुएशन कोई बनती है
लॉ एंड ऑर्डर की या कोई चीज़ होती है, अल्लाह ना करे कोई ब्लास्ट होता है या कोई इमरजेंसी की चीज़ है, अच्छा, उससे लेवल है। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश थी कि मुल्क बंद हो, लेकिन उनके एहतजाज से पहले ही पूरा मुल्क हुकूमत ने बंद कर दिया, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट को आप लोगों ने कामयाब बनाया? सर इसी के साथ ऐड कर लें कि ये देखिए स्वाबी में उन्होंने स्टे करना है, टाइम जाहिर बात है इस पे अगर हफ्ता लग जाता है तो क्या इसी तरह ये रोड ब्लॉक रहेंगी, आवाम को इस तरह यार अब मुश्किलात का सारी सामना करना स्ट्रेटेजी तो पड़ेगा। आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकते, उनको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने दें, हम अपनी प्लान की एथिक्स कमेटी में सीएम साहब वहाँ मौजूद थे, तो क्या किसी लेवल पे ये बात नहीं हुई कि भी आप इस तरह से काम करने जा रहे हैं, माजी में भी इतना नुकसान हुआ है, डेलीगेशंस आते रहे, अभी भी आ रहे हैं, तो कोई किसी लेवल के ऊपर वो किसी हाई लेवल पे हो या आपके लेवल पे कमेटी की सतह पे कोई ऐसी बात? देखिए मेरी तो हुई बात, बिल्कुल हुई बात, मिस्टर गौर से भी हुई, उस दिन भी जब वहाँ पे आए हुए थे एक डिस्कशन तो हुई सारी मुल्क को किस तरह हमने स्टेबलाइज करने की कोशिश करनी है, और डेफिनेटली जिस तरह आप कह रहे हैं कि डेलीगेशन आ रहे हैं सारे आ रहे हैं, लेकिन ये तो उनसे पूछे ना जो ये हर महीने बाद दावा बोलते हैं, ये उनसे आपको सवाल करना चाहिए सिवाय मेरे, क्योंकि करते वो हैं, नुकसान यहाँ पे पब्लिक का होता है, करते वो हैं, यहाँ पे मुल्क का नुकसान हो रहा है। अगर मैं ये भी कहता कि अगर वो प्रोटेस्ट की कॉल इन स्पेसिफिक डेज में ना देते फिर भी मुझे उनकी इंटेंशन पे कोई शक ना होता, मगर स्पेसिफिक वही SCO कॉन्फ्रेंस, वही किसी और फॉरेन डेलीगेशन ने आना है, वही सारे दिन, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बताया कि हमने माजी में देखा कि नवाज शरीफ की क़यादत में भी लॉन्ग मार्च हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में भी लॉन्ग मार्च हुए, मौलाना फजल रहमान भी आज़ादी मार्च लेके आए थे। उसके हल के लिए जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया और इक़दाम किए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के जरिए। एहतजाजी सियासत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर नहीं आ रही गुज़िश्ता 12-13 सालों से, कोई तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की कोई तजवीज़ है कि कोई इसका मुस्तकिल? सर मेरा सवाल भी यही इनके साथ ही, अभी हम लोग पूरा रूट देख कर आ रहे हैं, जिना एवेन्यू, फैसल एवेन्यू, हर जगह पुलिस के ताज़ा दम दस्ते दोबारा वहाँ पे भेजे गए हैं, अलर्ट हैं। वहाँ से 2-3 अफगान शहरी भी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके हाथ में गुलैल थी, हमारे सामने हम लोगों ने देखा। इसमें फॉरेन एलिमेंट आपको कितना नज़र आ रहा है? लास्ट टाइम अगर 100 बंदा पकड़ा गया था तो 33 अफगान नेशनल से, 100 में मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। इस दफ़ा भी हमने कल रात भी पकड़े अफगान, होटल्स में आए हुए थे, आज भी आप जैसे कह रही हैं कि वो आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, और फिर मैं सवाल वही करूँगा कि ये तो उनसे पूछें कि ये प्रोटेस्ट पाकिस्तानी कर रहे हैं या बाहर से आके लोग कर रहे हैं। अच्छा सर ये बताएं कि नेक्टा की जानिब से भी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? पीटीआई की जानिब से दहशतगर्दी भी हो सकती है, तो वो थ्रेट अलर्ट हमने KPK गवर्नमेंट के साथ शेयर किया, ऑटोमेटिकली भी होता है, फिर स्पेशली भी किया। उस सेक्रेटरी इंटीरियर मेरे साथ हैं इस टाइम पे, ये मुसलसल उनके साथ KPK गवर्नमेंट के साथ हर चीज़ शेयर कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। फिर ये फिर कोई बात आती है कि उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई आप लोगों की इंटेंशन क्या है, सारा कुछ। थैंक यू।